ओके चलो लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने शायद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टार्ट किया था, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 पार्ट बी, राइट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब डिमांड चेंज इन डिमांड, दैट्स कैन कॉल चेंज इन डिमांड। पर जनरली डिमांड चेंज होता है बट नॉट बिकॉज ऑफ ओनली प्राइस। सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज नहीं होता, प्राइस के वजह से डिमांड, एब्सोल्युटली करेक्ट, प्राइस के वजह से डिमांड चेंज होता है बट नॉट बिकॉज ऑफ ओनली प्राइस, देयर आर सम अदर फैक्टर्स आर आल्सो देयर जिनके वजह से डिमांड चेंज होता है। तो डिमांड चेंज बहुत सारे रीजंस के वजह से होता है, प्राइस के वजह से तो होता ही है, प्लस इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, हैबिट ऑफ कंज्यूमर, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, देयर आर सो मेनी रीजन, इन सब के वजह से डिमांड चेंज होता है। ओके फाइन, तो ये टॉपिक में अंदर हम लोग लास्ट टाइम देखे 3 क्वेश्चन किए, yesterday we have done 3 questions। so elasticity of demand और उसके टाइप्स देखे। तो elasticity of demand के 3 टाइप्स है। how many types? 3 types। तो फर्स्ट वन प्राइस इलास्टिसिटी, याद है? पहला कौन सा देखना था? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखना था। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मींस मतलब याद है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी, याद है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यही था ना? मतलब डिमांड चेंज हो रहा है, किसके वजह से? प्राइस, दैट्स कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, करेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने देखा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या देखा? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी फॉर कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, मतलब डिमांड चेंज हो रहा है बट ड्यू टू इनकम। और तीसरा हम लोगों ने देखा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड क्वेश्चन यस्टरडे का, परसेंटेज चेंज इन व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी ए ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी, मतलब ए का डिमांड चेंज हो रहा है किसके वजह से? बी के प्राइस चेंज होने के वजह से। जैसे कल मैंने प्रूफ करा दिया था आपको, राइट? थम्स अप और पेप्सी का एग्जांपल दिया, दोनों भी 10 रुपए का होता है, कमोडिटी ए कमोडिटी बी। अब कमोडिटी ए की डिमांड चेंज हो रही है किसके वजह से? बी के प्राइसेस चेंज होने की वजह से, डिमांड शिफ्टेड टू ए। तो ये होता है क्रॉस इलास्टिसिटी, करेक्ट। तो कल हम लोगों ने ये 3 क्वेश्चंस कराए थे, आज थोड़ा उस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके टाइप्स। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके 5 टाइप्स। पहला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसका मीनिंग तो हम लोग को अभी आ रहा है, तो इसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग तो आ रहा है हम लोग को, when the percentage change in quantity demand of commodity due to percentage change in price of commodity, it is called price elasticity of demand. Formula for a calculation of price elasticity of demand: price elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demand upon percentage change in price, right? Done. Now
कितने टाइप्स है इसके? 5. Slowly start. So types number 1 now. Textual. Textual I hope you everyone has right. पहला पेज नंबर है 28 और उसके अंदर परफेक्ट इलास्टिक डिमांड. First, perfect इलास्टिक डिमांड आ जाएगा इसमें. तो पहले मैं डायग्राम बना दो ताकि एक्सप्लेनेशन इजी हो जाए. This is my y-axis. This is my x-axis. This is my zero. You can set. It is a y-axis shows price of commodity. X-axis shows quantity demand for commodity. Right? Okay. Yes. Okay. पहले बना देता हूँ डायग्राम आगे. Now this is our explanation. ओके, पहले डायग्राम बुक में समझने से पहले बोर्ड पे समझ लेते हैं. टोटल 5 डायग्राम्स राइट. पहला है परफेक्टली इलास्टिक, उसके बाद करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक. तो पहला यहाँ पे आप देख सकते हो वाई एक्सिस क्या दिखा रहा है? प्राइस. एक्स एक्सिस क्या दिखा रहा है? क्वांटिटी डिमांड. तो मेरा प्राइस कितना है? बोर्ड पे देखो प्राइस कितना है. ओरिजिनल प्राइस कितना है? ओरिजिनल डिमांड कितना है? नाउ मैं थोड़ा कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, आप बताना क्या चेंजेस हुआ. नाउ प्राइस इज रिमेन 10. प्राइस को चेंज नहीं कर रहा हूं मैं. प्राइस 10 रुपया था, ओरिजिनल प्राइस 10 रुपया था. चेंज होने के प्राइस बाद भी प्राइस 10 रुपया, मतलब प्राइस में चेंजेस नहीं हो रहा है. तो चेंज क्या हो रहा है? आप खुद ही बोलोगे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. ओके, नाउ यू कैन से चेंजेस. चेंजेस दिख रहा है आप लोगों को? डायग्राम में कुछ चेंज दिख रहा है? क्या चेंज हुआ, क्या चेंज नहीं हुआ? आप बोल डिमांड चेंज हुआ, प्राइस चेंज नहीं हुआ. इसी को बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्लोज. डायग्राम क्लोज. सो यहाँ पे टेक्सचुअल लैंग्वेज मैंने लिखा हुआ है. टेक्सचुअल में जो लिखा है व्हेन जीरो चेंज इन प्राइस. ऑफ कोर्स ना, प्राइस में कोई चेंज हुआ है? ओरिजिनल कितना था, उसके बाद 11 12 13 प्राइस हुआ है, या 7 8 9 कुछ हुआ है? प्राइस में ऊपर नीचे कुछ हुआ है? नहीं. तो यहाँ पे बराबर लिखा है टेक्स्ट बुक में व्हेन जीरो चेंज इन प्राइस. और क्या चेंज हुआ है? ज्यादा चेंज हुआ है. 100 ओरिजिनल का, अब डिमांड कितना हो गया? 200. मतलब बहुत ज्यादा चेंज हुआ है. तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिट. इन्फिनिट मतलब मोर चेंज. So when no change in price of commodity and infinite change in quantity demand for commodity, it is called perfectly elasticity of demand. पहला मीनिंग क्लियर हो गया. परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मींस व्हेन, या फिर आपको सिंपल इंग्लिश चाहिए, व्हेन नो चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड मोर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर कमोडिटी, इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक. ना थोड़ा एक स्टेप और जा. मैंने 2 पॉइंट अभी खत्म किए. 2 पॉइंट खत्म किए. पहले डायग्राम बनाए. एक्स एक्सिस शोज क्वांटिटी डिमांड फॉर कमोडिटी, वाई एक्सिस शोज प्राइस ऑफ कमोडिटी. पॉइंट नंबर 1. इन अबाउट डायग्राम व्हाट वी कैन सी? नो चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, मोर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर कमोडिटी, इट इज कॉल्ड परफेक्ट. 2 पॉइंट हो गया.
पॉइंट नंबर 3, ये जो है ना, ये दिस इज कॉल्ड कार. व्हाट कॉल्ड? एक कार आपको जनरली अपना हिंदी लैंग्वेज में बोलेंगे, ये ऊपर मतलब एक सीधा तो नहीं जा रहे, इट्स नॉट मतलब सीधा मतलब इन इकोनॉमिक्स वर्टिकल, इट्स कॉल्ड सीधा तो नहीं है ना. दिस स्लोप इज शोज हॉरिजॉन्टल पर. हॉरिजॉन्टल का मतलब मालूम है ना, इट स्लोप इज डाउन टुवर्ड टू एक्स एक्सिस. हॉरिजॉन्टल मतलब जिसको आप लोग आड़ा बोल सकते हो, राइट. तो दिस इज नॉट वर्टिकल. वर्टिकल मतलब सीधा होता है, स्ट्रेट, दैट्स कॉल्ड वर्टिकल. बट ये सीधा नहीं है. दिस स्लोप इज अ हॉरिजॉन्टल टुवर्ड टू एक्स एक्सिस. समझ में आया? In the above diagram, perfectly elasticity of demand curve slope shows horizontal toward to x. Close हो गया. Point कितने कंप्लीट किए? Understood? Generally इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए हम लोग को टेक्सचुअल की जरूरत नहीं पड़ती. When you are using and applicable your own mind. So point भी clear, explanation भी clear और diagram भी clear. Understood? I'll repeat again. एक बार वापस next diagram पे जाता हूँ. Now we can see x axis shows quantity demand of commodity, y axis shows price of commodity. Point number 1, क्या दिख रहा है डायग्राम में? When no change in price of commodity and only change in quantity demand for commodity, it is called perfectly. Point number 2 close. Point number 3 क्या था? इसको नाम दे देते चाहिए तो अपने को क्या है? डिमांड है ना, डी चलो DD1. So DD1 is a demand curve. It shows slope horizontal toward to x axis. बराबर ना? Horizontal दिख रहा है, किसके toward to x axis. That's called horizontal slope. मतलब perfectly elastic demand. Close हो गया. Now दूसरा, 5 डायग्राम नहीं आएंगे इसमें, इसको बाद में मुझे रफ करना पड़ेगा या फिर मैं 3 ही बना पाऊंगा इधर, तो 3 ही आ जाएंगे मेरे. ठीक है. Now y x, ये मेरा क्या है? दिस इज माय प्राइस ऑफ, करेक्ट. ये मेरा क्या है? करेक्ट. नाउ ओरिजिनल प्राइस हाउ मच? ओरिजिनल डिमांड हाउ मच? दिस इज ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल डिमांड. दिख रहा है? अभी कोई बदलाव नहीं किया, चेंजेस अभी मैं करूंगा. चाहिए क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा है, यू गाइस हैव टू टेल मी दैट, राइट. ये तो आपने बराबर बताया, अभी इसमें बता देना क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा. दिस इज ओरिजिनल प्राइस, दिस इज ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड. नाउ आपके सामने दिख रहा है क्या चेंज हुआ, क्या चेंज नहीं हुआ. समझ में आ रहा है? ये डायग्राम का नाम क्या था? ये क्या था? परफेक्टली. कितना बात कर रहा है तू? ऐसा क्या कर रहा है? नहीं बात कर रहा था. पांडे आगे आके बैठ, तू आगे आ जा. ऑनलाइन अटेंड कर, कल से चलेगा, कल से ऑनलाइन अटेंड कर. चलो नेक्स्ट वन. पॉइंट समझ में आ रहा है? X axis shows quantity demand for commodity, Y axis shows price of commodity. Understood? X axis shows अपना सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं. Now original price ₹10, original quantity demand 100 unit. Changes अभी तक हुआ नहीं. तो क्या चेंजेस हो रहा है? You can see here price is going to be changed from 10 rupees to 20 rupees and quantity demand will be remain same. There is no change in quantity demand, only change in price of commodity. It is called perfectly inelastic.
curve slope shows vertical straight line toward to y axis. ये कौन सा कर्व था? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन टुवर्ड टू y axis. सारा क्लोज. 2-3 पॉइंट बोल रहा है वो भी क्लियर हो गया. पहला पॉइंट में मैंने वापस से डिस्क्रिप्शन अगेन स्टार्ट एक्सप्लेनेशन. x axis shows in about diagram, x axis shows the quantity demand for commodity, y axis shows price of commodity. Point number 1 close. Point number 2, अगर आपको थोड़ा और इलैबोरेट करना है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा खींचना है, तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ कमोडिटी इज ₹10 and original quantity demand for commodity is 100 units. थोड़ा एक्सप्लेन इलैबोरेट किया. There is price is changed from 10 rupees to 20 rupees and quantity demand will be remain same. It means there is only change in price of commodity and no change in quantity demand for commodity. It is called perfectly linear. तो आपको नाम देना है, नाम दे दो DD1. So DD1 is a demand curve slope vertical straight line toward to y axis. Close हो गया. Diagram with explanation. Okay. Now. तीन बना से जो भी होगा ये अपना नाम देते हैं, अपन यूनिटरी का. x एक्सिस दिख रहा है. ओरिजिनल प्राइस कितना है? ओरिजिनल डिमांड कितना है? ठीक, सिंपल है. ये अपना ओरिजिनल है. अभी चेंजेस हुआ नहीं ना, अभी चेंजेस करेंगे हम. Okay, now you can see that डायग्राम दिख रहा है कुछ. पहले ऐसे ही बोलो क्या हुआ चेंज, क्या नहीं हुआ चेंज. हाँ, दोनों चेंज हुआ है. दोनों चेंज हुआ है, राइट. बट दोनों चेंज हुआ है. आपको एक और एक पॉइंट आपको नोटिस करके बताओ. मैं कोशिश किया डायग्राम परफेक्ट बनाने का विदाउट स्केल, बट फिर भी चेंजेस तो दोनों हुआ है. करेक्ट है, पहला आंसर आपका करेक्ट है. लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया है, दोनों इसमें इक्वल चेंजेस. दोनों इसमें इक्वल चेंजेस. जितना प्राइस चेंज हुआ है उतना ही डिमांड चेंज हुआ है. दैट्स कॉल्ड यूनिटरी. But both are changing, but both are equal changing. It is called unitary elasticity of demand. So unitary elasticity of demand में क्या नयापन मिलेगा हम लोग को दिखने के लिए और सीखने के लिए? सर प्राइस भी चेंज हो रहा है, डिमांड भी चेंज हो रहा है. प्राइस भी चेंज हो रहा है, डिमांड भी चेंज हो रहा है. और जितना परसेंटेज से प्राइस चेंज हो रहा है उतना परसेंटेज से ही डिमांड चेंज हो रहा है. That's called unitary elasticity. समझ में आया? कौन अंडरस्टूड? जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतना ही डिमांड चेंज हो रहा है. But the equal change in price of commodity and equal change in quantity demand of commodity, it is called unitary. The word equal should be there. जितना प्राइस बदल रहा है उतना ही डिमांड. अभी प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज डजंट मैटर हमारे लिए. चेंज द वर्ड इज इंपॉर्टेंट. चेंज हो रहा है ना, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, व्हाटएवर, बट चेंज वर्ड इज इंपॉर्टेंट.
जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतना ही डिमांड चेंज हो रहा है. इट इज कॉल्ड यूनिटरी. बट द वर्ड इक्वल इज important, and equal changes in a quantity demand of commodity. It is called unitary elasticity. Right? So again, the explanation is very common. Point number one, x-axis shows quantity demand of commodity, y-axis shows price of commodity. Point number one. Now, दिख रहा है, when the price of commodity is rupees 10, it is increased from 10 to 20, and quantity demand, original quantity demand is 100 unit, which is decreased from 100 unit to 50. It means that both are equal changing. So समझ में आया, both are equal changing. Price and quantity demand both are equal changing. It is called unitary elasticity. अच्छा, ये कर्व को क्या बोलते हैं? नॉर्मली इस कर्व को आप फ्लैटर कर्व बोल सकते हैं, क्योंकि ये फ्लैट हो रहा है. स्पेसिफिकली हम लोग को नाम लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें फ्लैटर भी है. ये तो फ्लैट चेंज हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इसको अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे, आई थिंक उसका नाम नहीं लिखा है फ्लैटर कर्व, तो इट शोज लाइक अ फ्लैटर. इसको आप फ्लैटर कर्व बोल सकते हो. उसके बाद आएगा एक स्टिपर करके आएगा, बट ये कौन सा कर्व दिख रहा है आप लोगों को? फ्लैटर. राइट? सो आप ये तीन पहले बना लो, क्योंकि देयर इज नो प्लेस टू राइट डायग्राम ऑन द बोर्ड. बराबर है, ये करेक्ट है. उसको क्या चंद्र बनाने का? चंद्र क्या होता है? Two points should be connected to each other. That is called a curve. तीन टाइप्स हो गए. यहाँ पर प्रिसाइसली अगर आपको देखना है ना, अगर यू कैन राइट इट डाउन रादर देन 20, 50% से प्राइस चेंज हो रहा है, 50% से डिमांड चेंज हो रहा है, तो आगे ना आपका इक्वल चलते हैं. यू कैन राइट इट डाउन ओवर दैट आल्सो. और अगर आपको प्रिसाइसली शो करना है कितना परसेंटेज से प्राइस घटा और कितना परसेंटेज से डिमांड चेंज हो, तो हाउएवर, तो प्राइस जब 50% से बढ़ रहा है, डिमांड 50% से कम हो रहा है, मतलब दोनों में क्या हो रहा है? इक्वल चेंज हो रहा है. Diagram should be neat and clean, clear, because explanation में कुछ दम नहीं है. It's up to you only how you are preparing the diagram. That is the more important thing in this question. I think मुझे लगता है, क्योंकि ये easy है, but आपको diagram बनाने proper आना चाहिए. If it is not, then you are losing your number. Make it all. ये इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के लेक्चर में पेन, पट्टी, पेंसिल कैरी करना चाहिए. आई थिंक हम लोग को एक साल से ये सब चीजें मालूम होती है.
ये फ्लैटर है ऊपर क्या हुआ बोल साइड लिख लिया अपने हिसाब क्या है इजी है चीज को इजी रखो डू नॉट मेक अ कॉम्प्लिकेटेड सिंपल है सिंपल ही करो बेसिकली इस कर्व को कोई नाम नहीं दे सकते बिकॉज स्ट्रेट नीचे जा रहा है डाउनवर्ड टेंडेंसी है लिखा है रेक्टेंगल हाइपरबोला कर्व का नाम रेक्टेंगल हाइपरबोला हो गया अभी तेरी पेंसिल को क्या हो रहा है चल नहीं रही है वो चाहिए मेरे को बाकी चलो two more things are remaining अरे चुप रफ नहीं कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन लिख के दिया है थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में
हो गया? अरे ये लो, हो गया बब्बू विकास। ओहो नहीं बना है, ड्राफ्ट बाकी है। तो बना क्या रहा है? हो गया नाम नहीं सर, ड्राफ्ट बाकी है। तो ग्राफी तो बनाना है, और क्या बनाना है? मेक इट अरे बोलना, बोलते हो गया, हाँ हो गया, क्या बात है, सिर्फ ड्राफ्ट बाकी है। ग्राफी तो बनाने बोला है, इनसे बनाओ देखिए। तेरा वॉच तेरे से बड़ा दिख रहा है। हाँ? तेरी वैल्यू 1000 रुपए दिख रही है, वॉच की वैल्यू 5000। रुक 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 ये हॉरिजॉन्टल कर, ये वर्टिकल, और अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक रेक्टेंगल हाइपरबोला। कर्व का नाम कैन आई रब दिस? एक हाथ रब दे दे, चलो ये वाला कर दो। ये वाला भी हुआ रे, लास्ट वाला रेट का।
तीनों डायग्राम हो गए? तीनों हो गए? फाइन। पहला वाला डायग्राम कौन सा किया? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या चेंज हुआ, क्या चेंज नहीं हुआ? प्राइस चेंज हुआ, डिमांड चेंज नहीं हुआ। तो मोर चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन, बराबर है ना? करेक्ट। पॉइंट नंबर 2, डायग्राम नंबर 2, परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या चेंज हुआ, क्या चेंज नहीं हुआ? प्राइस चेंज हुआ और डिमांड चेंज नहीं हुआ। तो मोर चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक। डायग्राम नंबर 3, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या नहीं हुआ? बोथ आर इक्वल चेंजिंग। पॉइंट अंडरस्टूड? द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ आर इक्वल चेंजिंग। जितने परसेंटेज से प्राइस चेंज हुआ है उतने ही परसेंटेज से डिमांड चेंज हुआ है। बोथ आर इक्वल चेंजिंग, इट इज कॉल्ड यूनिटरी। तीनों भी सिंपल था, करेक्ट है? नाउ वी हैव टू मेक इट 2 डायग्राम। फर्स्ट वन, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। नाउ व्हिच वन? रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक। 2 डायग्राम बाकी, ठीक है? सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखेंगे। तो इसमें क्या होगा? रिलेटिवली इनइलास्टिक में बोथ आर चेंज,
दोनों भी चेंज हो गए। जैसे यूनिटरी में चेंज हो रहे थे ना, यूनिटरी में प्राइस भी चेंज हो रही थी, डिमांड भी चेंज हो रही थी। सेम हियर, प्राइस भी चेंज होगा, डिमांड भी चेंज होगा, लेकिन वहां पर क्या हुआ था, इक्वल चेंज हो रहा था। प्राइस 50% से कम हो रहा है तो डिमांड 50% से बढ़ रहा है, इक्वल चेंज। यहां पर क्या होगा, एक कम चेंज होगा, एक ज्यादा चेंज होगा। अभी आपको मुझे बताना है क्या कम चेंज हो रहा है, क्या ज्यादा चेंज हो रहा है। नाउ जस्ट डायग्राम आप प्रॉपरली आप देखोगे ना मैं बनाते समय, तभी आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या बदल रहा है, क्या नहीं बदल रहा है। अगर दोनों चेंज हो रहा है तो क्या ज्यादा चेंज हो रहा है, क्या कम चेंज हो रहा है, दैट यू हैव टू नोटिफाई। आपको सिर्फ यही देखना है इस डायग्राम में कौन कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, देख हैव अ लुक हियर, डायग्राम दिख रहा है। ये कौन सा एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस शोज, वाई एक्सिस शोज ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल डिमांड 100। इधर तक किसी को डाउट है? नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ चेंजेस नाउ, दोनों भी चेंजेस होंगे। प्राइस कितना था, अब कितना हुआ, प्राइस चेंज हुआ, वेरी गुड। डिमांड कितना है, अब डिमांड चेंज हो जाएगा। नाउ टेल मी, दोनों भी चेंजेस हुए, प्राइस फॉल, प्राइस चेंज नीचे गिरा कितने से, 10 का 15 हुआ, पर डिमांड कितना हो गया, 100 का 200। क्या ज्यादा चेंज हुआ, क्या कम चेंज हुआ, प्राइस 50%, यहाँ पे मैंने लिखा है प्राइस इज फॉल बाय 50% एंड डिमांड इज राइज बाय 100%। मतलब क्या ज्यादा चेंज हुआ है, डिमांड ज्यादा चेंज, क्या कम चेंज हुआ है, इट इज कॉल्ड रिलेटिवली इलास्टिक। मोर सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए आपको इतना सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख के रखा है, लेस परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मोर परसेंटेज चेंज इन डिमांड, इट इज कॉल्ड रिलेटिवली। और सिंपल करने के लिए इधर लिखा हुआ है, मतलब कंफ्यूजन नहीं चाहिए, दोनों भी चेंज हो रहा है। क्या ज्यादा चेंज हो रहा है, डिमांड, क्या कम चेंज हो रहा है, प्राइस। वही तो इंग्लिश में इधर लिखा है, लेस परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मोर परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो प्राइस कितने परसेंट से कम हो रहा है, 50%। डिमांड कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 100%। तो क्या कम चेंज हो रहा है, प्राइस, क्या ज्यादा चेंज हो रहा है, इट इज कॉल्ड रिलेटिवली इलास्टिक। नाउ डिमांड कर्व shows flatter, it's flatter. Diagram is complete with explanation. ये फ्लैटर कर्व, इसको फ्लैटर बोलते हैं, ये जो अभी नहीं बना हुआ है फ्लैटर। क्लियर, डायग्राम अंडरस्टूड। वापस से लास्ट टाइम रिपीट कर, एक्स एक्सिस शोज क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस शोज प्राइस ऑफ कमोडिटी, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल प्राइस कितना था 10, कितना हुआ 15। तो इसको 15 सॉरी लिखना नहीं चाहिए था, मुझे 5 लिखना चाहिए, कम हो रहा है ना, कम लिखना है। प्राइस 50% से कम हो रहा है, आई हैव टू मेक इट 5, 15 तो बढ़ रहा है तो राइज हो गया, ठीक है। प्राइस 10 रुपया था, अब 5 रुपया हो गया, मतलब 50% से कम हुआ, लेकिन डिमांड 100 रुपया था, अब 200 हो गया। तो नाउ अंडरस्टूड। So less change in price of commodity, more change in quantity demand for commodity. It is called relatively elastic. Diagram slope is shows flatter curve. बड़ा दिखेगा ना भाई।
पहले लगा satu aja.
चलो ये शायद बना के हो गया रहेगा, इसको अभी बनाना बाकी है, तो बेटर है मत बनाओ अभी। चलो लेट्स हैव अ लुक हियर अगेन। ये था अपना क्वेश्चन का नाम, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके 5 टाइप। उसमें से पहला हम लोगों ने देखा परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा देखा परफेक्टली, तीसरा देखा यूनिटरी, तीसरा चौथा था हम लोग के पास रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यू कैन सी हियर इन केस ऑफ रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर बोथ आर चेंजिंग, प्राइस इज आल्सो चेंजिंग एंड डिमांड इज आल्सो चेंजिंग, बट वी हैव टू जस्ट सी कि क्या ज्यादा चेंज हो रहा है क्या कम चेंज हो रहा है। व्हेन अबाउट डायग्राम प्राइस कम चेंज हो रहा है, डिमांड ज्यादा चेंज हो रहा है, इसी को बोलते हैं रिलेटिव इलास्टिसिटी। कोई कंफ्यूजन नहीं, क्या ज्यादा चेंज हो रहा है क्या कम चेंज हो रहा है? सर डिमांड ज्यादा चेंज हो रहा है, प्राइस कम। बोथ आर चेंजिंग बट डिमांड मोर चेंज, प्राइस लेस, इट इज कॉल्ड रिलेटिवली इलास्टिक। अब हम लोग क्या देखेंगे, रिलेटिवली इन इलास्टिक। वहां पर क्या होगा बोलो, बोथ आर चेंजिंग। क्या इसमें क्या हुआ था, प्राइस कम चेंज हो रहा था और डिमांड, तो वहां पर क्या होगा, प्राइस ज्यादा चेंज होगा और डिमांड कम चेंज होगा। वही हम लोग को डायग्राम में दिखाना है, दैट्स इट। इसका अपोजिट रहेगा। सर यहाँ पर क्या लिख रहा है, रिलेटिवली इन इलास्टिक का मतलब व्हेन मोर परसेंटेज चेंज इन प्राइस and less percentage change in quantity demand, it is called relatively इसका अपोजिट हो गया। So now we have to show the diagram, right? So diagram में you can see here y-axis shows price of commodity, x-axis shows quantity demand for commodity, original price 10 rupees, original demand 100 unit। आपने बोला क्या ज्यादा चेंज होना चाहिए, क्या कम चेंज होना चाहिए? तो डिमांड कितने से गिराऊं मैं, 50%। प्राइस कितने से बढ़ाऊं मैं, 100%। तो प्राइस 10 का 20 कर देता हूं, देखो आपके सामने प्राइस में 10 का 20 कर देता हूं, बराबर। और डिमांड 50% से कम होना चाहिए आपने बोला ना, तो 100 का 50 कर देता हूं, राइट। ये मेरा ऊपर जाएगा डायग्राम थोड़ा, दिख रहा है ना, प्राइस डायरेक्ट डबल हो गया, 10 का 20 और डिमांड 100 था उसका 50, मतलब 50% से ही घटा है, प्राइस डबल। 100% से राइज हुआ है प्राइस, 50% से कम हुआ है डिमांड, लिखा भी है 100% राइज इन प्राइस, 50% फॉल्स इन डिमांड। अब इसका कर्व तो आपको समझ में आएगा कैसे जाएगा। मेन तो ये डायग्राम ही इसके अंदर बनाना आर्ट है, आप जितना अच्छे से बनाओगे उतना आपको समझ में आएगा। ये कर, इसको बोलते हैं स्टीपर, ये डिमांड कर्व जो है इसका नाम है स्टीपर कर्व। आपको दिख रहा है शायद, मेरे को दिख रहा है। चलो क्लियर हो गया ये,
इसका स्ट्रेट अपोजिट, यहाँ पर क्या हुआ था, प्राइस कम चेंज हो रहा था, यहाँ पर प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है, यहाँ पे डिमांड कम चेंज हो रहा है, यहाँ पे डिमांड सॉरी यहाँ पे डिमांड ज्यादा चेंज हो रहा है, यहाँ पे डिमांड कम चेंज। हो गया काम। टिपर आ गया इधर, तो टिपर को नहीं इधर, नाचू चलो भाई ऑनलाइन